आज भारत बंद और बीते दिनों में आगजनी, तोड़फोड़, इन सब के बीच सेना तेजी से अग्निपथ के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन विरोध के स्वर भी मुखर है। क्या यह राष्ट्रहित में है? हमारे साथ हैं जनरल मनोज पांडे, थल सेना अध्यक्ष। आज तक पर बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब। धन्यवाद गौरव। जनरल साहब, अग्निपथ और अग्निवीर, क्या ये राष्ट्रहित में है? आखिर क्यों बने कोई अग्निवीर? गौरव, मैं इस संदर्भ में दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। ये एक ऐसा परिवर्तन है और एक ऐसी योजना है, ये ना सिर्फ सेना के लिए पर पूरे देश के लिए और युवाओं के लिए, ये सभी के लिए फायदेमंद होगी एंड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। और यदि आप इसके जो ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स में जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये सभी के लिए और ये सभी के हित में है। जहां तक सेना का सवाल है, मैं 3-4 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारी सेना का यूथफुल प्रोफाइल इस योजना के कार्यान्वयन होने के बाद इट विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। दूसरा, हमारे जवान जो हम रिक्रूट करते हैं या इंडक्ट करते हैं सेना में, दे विल बी मोर टेक्नोलॉजिकली एडेप्ट and be able to operate our weapon systems in a much better fashion and the equipment in the future. तीसरा, हमारा यूथफुल एंड एक्सपीरियंस का जो एक बैलेंस होगा यूनिट में या सेना में, हम उसमें भी बढ़ोतरी करना चाहेंगे। और चौथा, इनके अग्निवीरों का इंटीग्रेशन जो हमारे यूनिट्स या सेना में रहेगा, उससे भी पूरे तौर से हमको इसका फायदा पड़ेगा। लेकिन इस योजना के बारे में बात करते ही इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ी, तो क्या ये सोच समझकर लाई गई एक योजना है या फिर थोपी गई है एक तरह से सेना पर? नहीं, सबसे पहले मैं ये धारणा और दिस नोशन आई वांट टू कंप्लीटली डिनाई दैट ये एक ऐसी स्कीम है जो हम पर थोपी गई है। ये बिल्कुल गलत है। ये तकरीबन 1.5-2 साल से ये योजना विचाराधीन है और इसको कंटिन्यूअस डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस या कंसल्टेशंस के फलस्वरूप, और ये भी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हुए, इसके पश्चात ही इसकी एक फाइनल रूपरेखा बनी है। जहाँ तक आपने ट्वीकिंग का सवाल उठाया, मैं कहना चाहूँगा कि जब ये स्कीम या योजना अनाउंस हुई थी 14 तारीख को, इसकी जो ब्रॉड और या मोटे तौर पर रूपरेखा इसको बताया गया था, और उसके बाद जो उसके डिटेल प्रोविजंस है, ये जैसे आपने पिछले 3-4-5 दिन में देखा है, ये प्रोविजंस को एक एक क्लैरिफाई किया गया है। तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि ये स्कीम को पहले ही 4-5 दिन में हमको ट्वीक करना पड़ा है। मुझे लगता है गलत धारणा है ये। लेकिन इसका विरोध जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जगह जगह विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, क्या आवश्यकता है इस समय कि आप इसको रोकें, रीअसेस करें, रीएनालाइज करें, जो विरोध के स्वर हैं उनको, उनके जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें और फिर रीलॉन्च करें? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी राय में ये विरोध के स्वर है, इसका मुख्य कारण यह है कि इस स्कीम के बारे में मेरी समझ में पूरी जानकारी लोगों को जिस तरह से होनी चाहिए थी, वो जानकारी लोगों के पास थी। तो जैसे जैसे लोग इस स्कीम को समझ पा रहे हैं, खास करके युवा, तो जितनी भी आशंका या अप्रहेंशन या गलत धारणा लोगों के या युवाओं के मन में थी, उसका मुझे लगता है अभी पर्याप्त समाधान हो गया है। और इसके चलते द एक्सेप्टेबिलिटी और इसके जो बेनिफिट्स है, ये मुझे लगता है युवाओं को अभी समझ में आ रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केवल आप पेंशन बिल को घटाने के उद्देश्य से इस तरह की स्कीम लाई गई कि आप 4 साल उनकी सेवा भी ले लो और पेंशन भी ना देना पड़े, ग्रेजुटी भी ना देना पड़े, कुछ ना देना पड़े, उनको 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाए और केवल 25% को सेना में लिया जाएगा। ये भी मुझे लगता है एक्सट्रीम पोजीशन है, और बट ये सच नहीं है।
जो आप स्कीम को यदि सही तरीके से समझेंगे तो जैसे मैंने बताया है, 4 साल में एक युवा जब फौज में 4 साल काटने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब बाहर समाज में या सोसाइटी में जाएगा तो उसको इस तरीके से वो इक्विप होगा, ही विल कैरी अ यूनिक रेज्यूमे, उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी बिना, और डिसिप्लिन और जो फौज के वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ को छोड़कर मुझे लगता है एक पर्याप्त मात्रा में वो अपने आप को समाज में एक जगह बना पाएगा। he'll have his यूनिक आइडेंटिटी, एक उसकी अलग पहचान रहेगी जिसको समाज में उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद होगी।